नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। शो दैट द मैट्रिक्स ए दिस मैट्रिक्स इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स दे रखी है, इसको हमें शो करना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और वो मैट्रिक्स इक्वल आ जाए तो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। हेयर ए मैट्रिक्स इज 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है। ए ट्रांसपोज निकालते हैं, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज निकालें। देन ए ट्रांसपोज इज रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। हमारे पास ए मैट्रिक्स और ए ट्रांसपोज दोनों सेम आए हैं, दैट इज ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए। दिस इम्प्लाइज मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट 7th का सेकंड पार्ट। शो दैट द मैट्रिक्स ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक चेक करने के लिए हम निकालते हैं, अगर ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए है, अगर ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए है देन ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हम निकालते हैं यहाँ से ए मैट्रिक्स इज 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0 एंड माइनस ए इज पूरी मैट्रिक्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर दे 1 0 -1 -1 1 0। अब हम ए ट्रांसपोज निकालते हैं। ए मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज इज मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज कर देते हैं। दिस इम्प्लाइज ए ट्रांसपोज इज कन्वर्टिंग रो इनटू कॉलम 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। ठीक है, अब हम देखते हैं ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए है, ये दोनों सेम आए, इक्वल आए, दैट इज ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए। दिस इम्प्लाइज ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। फॉर द मैट्रिक्स ए वेरीफाई दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमें ए प्लस ए ट्रांसपोज को सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है। इसके लिए हम करते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज शुड बी इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ये प्रूव करना है क्योंकि अगर कोई मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए होता है। अगर सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए होगा, और अगर ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए है तो सिमेट्रिक होगी। तो हमें ये प्रूव करना है। तो इसके लिए हम फर्स्टली ए ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लेते हैं, दैट इज ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ए ट्रांसपोज विल बी 1 5 6 7। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड ए प्लस ए ट्रांसपोज, दैट इज 1 5 6 7 प्लस 1 6 5 7, दैट इज ए प्लस ए ट्रांसपोज इज, इनको ऐड करें 1 + 1 5 + 6 6 + 5 7 + 7। नाउ ए प्लस ए ट्रांसपोज इज 2 11 11 14। नाउ वी हैव टू फाइंड ए प्लस ए ट्रांसपोज। ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मीन्स इस मैट्रिक्स का हमें ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। दिस इम्प्लाइज ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल्स टू कन्वर्टिंग रो इनटू कॉलम 2 11 11 14। और जब हमने ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाला और ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज दोनों निकाले, दोनों इक्वल आए। अगर ये दोनों इक्वल है तो हमारे पास ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए है। दिस इम्प्लाइज ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट। ए माइनस ए ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक,
then A ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए, एंड A ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए है, देन A इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ हमें स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है, मीन्स हम A माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज के निकाल दे तो हमारे पास A माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाएगा। ये प्रूव करते हैं हम। इसके लिए हम पहले A माइनस ए ट्रांसपोज निकालते हैं। A माइनस ए ट्रांसपोज, ए मैट्रिक्स इज 1 5 6 7 एंड A ट्रांसपोज इज, यहाँ हमने फाइंड आउट किया था 1 6 5 7। दिस इम्प्लाइज A माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, 6 माइनस 5 7 माइनस 7। दिस इम्प्लाइज A माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू 0 minus 1 1 0, and this implies minus of A minus A transpose will be minus of 0 minus 1 1 0. This implies minus of A minus A transpose will be 0 1 minus 1 0. ये फाइंड आउट कर दिया। नेक्स्ट हम फाइंड आउट कर लेते हैं A माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। A माइनस ए ट्रांसपोज इज दिस मैट्रिक्स। अब इसका हमें ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। A माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज विल बी, इसका ट्रांसपोज करें 0 माइनस 1 1 0। नाउ A माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज एंड माइनस ऑफ A माइनस ए ट्रांसपोज आर इक्वल, सो दैट इज A माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस A माइनस ए ट्रांसपोज। दिस इम्प्लाइज A माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यह हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th, फाइंड 1/2 A plus A transpose and 1/2 A minus A transpose when A matrix is given। हमें फर्स्टली वी फाइंड A transpose, that is 0 A B minus A minus B minus C 0 transpose। This implies A transpose is converting row into column 0 A B minus A 0 C minus B minus C 0. This is A transpose. We have to find 1/2 A plus A transpose. Firstly we find A plus A transpose, that is matrix A 0 A B minus A 0 C minus B minus C 0 plus A transpose is 0 minus A minus B A 0 minus C B C 0। इन दोनों को ऐड कर देते हैं 0 प्लस 0 A प्लस माइनस A B प्लस माइनस B माइनस A प्लस A 0 प्लस 0 C प्लस माइनस C माइनस B प्लस B माइनस C प्लस C 0 प्लस 0, दैट इज 0 0 0 0 0 0 0 0 0। We get A plus A transpose is 0 matrix and we have to find 1/2 A plus A transpose, that is multiply 1/2 by A plus A transpose which is 0 matrix। और अगर हम 0 मैट्रिक्स से किसी भी एलिमेंट को किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 0 मैट्रिक्स ही आती है। नेक्स्ट we have to find 1/2 A minus A transpose। Firstly we find A minus A transpose। A matrix is 0 A B minus A 0 C minus B minus C 0 minus A transpose 0 A B minus A 0 C minus B minus C 0, sorry minus minus, this is minus, this is plus plus plus। we have to subtract these two matrix। सब्ट्रैक्ट करते हैं 0 माइनस 0 A माइनस माइनस A B माइनस माइनस B माइनस A माइनस A 0 माइनस 0 C माइनस माइनस C माइनस B माइनस B माइनस C माइनस C 0 माइनस 0 0 2A 2B minus 2A 0 2C minus 2B
minus 2c 0. Next we have to find 1 by 2 A minus A ट्रांसपोज, मीन्स A माइनस A ट्रांसपोज ये मैट्रिक्स है, इसको हम 1 by 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दे, हमें मिला 0 A B माइनस A 0 C माइनस B माइनस C 0। ये हमें फाइंड आउट करना था 1 by 2 A माइनस A ट्रांसपोज एंड 1 by 2 A प्लस A ट्रांसपोज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्वेश्चन में हमें कुछ मैट्रिक्स दे रखी है, उन्हें हमें सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में राइट डाउन करना है। इससे पहले मैं एक कंसेप्ट बताती हूँ। अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स ए है तो इसको हम 1 by 2 A प्लस A ट्रांसपोज प्लस 1 by 2 A माइनस A ट्रांसपोज लिख सकते हैं। 1 by 2 A प्लस A ट्रांसपोज सिमेट्रिक पार्ट होता है, 1 by 2 A माइनस A ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट होता है। यही हमें लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। ये हम ए मैट्रिक्स मान लेते हैं। हमें इस मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में लिखना है। पहले हम सिमेट्रिक पार्ट फाइंड आउट करते हैं। सिमेट्रिक पार्ट होता है हमारे पास 1 by 2 A प्लस A ट्रांसपोज, ये हमारा सिमेट्रिक पार्ट होता है। नेक्स्ट 1 by 2 A माइनस A ट्रांसपोज, ये स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट होता है। पहले हम निकालते हैं A ट्रांसपोज। A ट्रांसपोज इज 3 5 1 माइनस 1 का ट्रांसपोज। A ट्रांसपोज इज 3 5 1 minus 1. Next we have to find A plus A transpose, that is A plus A transpose. This gives A plus A transpose equals to, इनका सम करते हैं 3 plus 3 5 plus 1 1 plus 5 minus 1 plus minus 1. This implies A plus A transpose equals to 6 6 6 minus 2. Next we have to find 1 by 2 A plus A transpose, that is 1 by 2 A plus A transpose की वैल्यू पुट करते हैं। This implies 1 by 2 A plus A transpose equals to, सारी एंट्रीज को 1 by 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आएगा 3 3 3 minus 1। ये हमारे पास सिमेट्रिक पार्ट आ गया। Next we have to find skew symmetric part, that is firstly we have to find A minus A transpose, that is A matrix is 3 5 1 minus 1 minus A transpose 3 1 5 minus 1. This implies A minus A transpose 3 minus 3 5 minus 1 1 minus 5 minus 1 minus 1. इसको A minus A transpose will be equal to 0 4 minus 4 0. Next we have to find 1 by 2 A minus A transpose, that is 1 by 2 0 4 minus 4 0. 1 by 2 A minus A transpose will be equal to 0 2 minus 2 0. ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट आ गया। अब कह रखा है कि जो गिवन मैट्रिक्स है उसको सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट की फॉर्म में लिखो। राइट एज 1 by 2 A प्लस A ट्रांसपोज प्लस 1 by 2 A माइनस A ट्रांसपोज। A मैट्रिक्स इज 3 5 1 minus 1 1 by 2 सॉरी इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर रखी है, लिख देते हैं 3 3 3 minus 1 प्लस A माइनस 1 by 2 A माइनस A ट्रांसपोज की वैल्यू 0 2 minus 2 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट। इसको मैट्रिक्स A मान लेते हैं, इसको सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में लिखना है। पहले सिमेट्रिक पार्ट फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके लिए हमें फाइंड आउट करना है 1 by 2 A प्लस A ट्रांसपोज। फर्स्टली वी फाइंड A ट्रांसपोज, दैट इज मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज। A ट्रांसपोज विल बी, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दें,
Next we have to find A plus A transpose, that is matrix A plus matrix A का ट्रांसपोज 6 minus 2 2 minus 2 3 minus 1 2 minus 1 3. This implies A plus A transpose will be equal to, सम कर देते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज का, -2 plus -2 2 plus 2 -2 plus -2 3 plus 3 -1 plus -1 2 plus 2 -1 plus -1 3 plus 3. This gives A plus A transpose equals to 12 minus 4 4 minus 4 6 minus 2 4 minus 2 6. Now we have to find 1 by 2 A minus A transpose, that equals to 1 by 2 A plus A plus A transpose. इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं. This implies 1 by 2 A plus A transpose will be equal to 2 से 1 by 2 से सारी एंट्रीज को मल्टीप्लाई करें. This gives 6 minus 2 2 2 minus 1 3. ये हमारे पास सिमेट्रिक पार्ट आ गया. अब हम स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट निकालते हैं. उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा 1 by 2 A minus A transpose. Firstly we find A minus A transpose. A matrix is 6 minus 2 2 minus 2 3 minus 1 2 minus 1 3 minus A transpose will be equal to 6 minus 2 2 minus 2 3 minus 1 2 minus 1 3. This implies A minus A transpose will be equal to, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. -2 minus -2 3 minus 3 minus 1 minus -1 2 minus 2 minus 1 minus -1 3 minus 3. This implies A minus A transpose equals to 0 0 0 0 0 0 0 0 0. Now we have to find 1 by 2 A minus A transpose, that is skew symmetric part. When we multiply 1 by 2 by each of these entries, we will get 0 matrix. ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट आ गया. नेक्स्ट मैट्रिक्स ए को हमें सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक फॉर्म में लिखना है. मतलब 1 by 2 A plus A transpose प्लस 1 by 2 A minus A transpose इस फॉर्म में. ए मैट्रिक्स इज 6 minus 2 2 minus 2 3 minus 1 2 minus 1 3. That is equals to symmetric part is 6 minus 2 2 minus 2 3 minus 1 2 minus 1 3 plus skew symmetric part is 0 matrix. अगर यहाँ से एक कंक्लूजन निकला इसी मैट्रिक्स का, अगर स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट 0 होता है तो वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड पार्ट. इसको मैट्रिक्स ए मान लेते हैं. इसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट की सम के फॉर्म में लिखना है. फर्स्टली वी फाइंड सिमेट्रिक पार्ट, दैट इज 1 by 2 A plus A ट्रांसपोज. उसके लिए हम पहले A ट्रांसपोज फाइंड आउट करें. A ट्रांसपोज इज मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज. ट्रांसपोज के लिए हम रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं. Now we have to find A plus A transpose, that is matrix A is this matrix plus its transpose. Now we have to find their sum. A plus A transpose equals to 3 plus 3 3 plus minus 2 minus 1 plus minus 4 minus 2 plus 3 minus 2 plus minus 2 1 plus minus 5
-4 प्लस -1 -5 प्लस 1 2 प्लस 2. We have to find 1/2 A plus A transpose. 1/2 A plus A transpose is, पहले इसको कंप्यूट कर लेते हैं. A plus A transpose इक्वल्स टू 6 1 -1 -4 -5 1 -4 -4 -5 -4 4. Now putting A plus A transpose here. 6 1 -5 1 -4 -4 -5 -4 4. हर एक एंट्री को 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. देन 1/2 A plus A ट्रांसपोज इक्वल्स टू 3 1/2 -5/2 1/2 -2 -2 -5/2 -2 2. Next we have to find skew symmetric part. For that we find A minus A transpose. That is A matrix is 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2 minus A transpose. That is 3 -2 -4 3 -2 -5 -1 1 2. This implies A minus A transpose equals to, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं. 3 - 3 3 -2 -1 -4 -2 -3 -2 -2 1 -5 -4 -1 -5 -1 2 -2. A minus A transpose will be equal to 0 5 3 -5 0 6 -3 -6 0. This implies 1/2 A minus A transpose. This is 1/2 0 5 3 -5 0 6 -3 -6 0. That is value of 1/2 A minus A transpose will be equal to 1/2 से हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें मैट्रिक्स के. इट गिव्स 0 5/2 3/2 -5/2 0 3 -3/2 -3 0. Next we have to write matrix A as sum of symmetric part plus sum of symmetric and skew symmetric part. So matrix A will be equal to, this is symmetric part and this is skew symmetric part. Write it 1/2 minus 5/2 1/2 minus 2 minus 2 minus 5/2 minus 2 2 plus skew symmetric part 0 5/2 3/2 minus 5/2 0 3 minus 3/2 minus 3 0. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th का 4th पार्ट. इसको मैट्रिक्स ए मान लेते हैं. मैट्रिक्स ए को सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है. फर्स्टली वी हैव टू फाइंड सिमेट्रिक पार्ट. दैट इज वी हैव टू फाइंड 1/2 A plus A transpose. फर्स्टली वी फाइंड A transpose. दैट इज 1 5 -1 2 का ट्रांसपोज. दिस इम्प्लाइज A transpose इक्वल्स टू 1 5 -1 2. नाउ A plus A transpose equals to matrix A is 1 5 -1 2 plus A transpose is 1 -1 5 2. This implies A plus A transpose equals to 1 plus 1 5 plus -1 -1 plus 5 2 plus 2. Then A plus A transpose equals to 2 4 4 4. We have to find 1/2 A plus A transpose. That is 1/2 2 4 4 4. This implies 1/2 A plus A transpose equals to 2 से डिवाइड कर देते हैं हर एलिमेंट को. ये हमारे पास सिमेट्रिक पार्ट आ गया. नेक्स्ट वी हैव टू स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट. दैट इज 1/2 A minus A transpose. फर्स्टली वी फाइंड A minus A transpose. That is equals to matrix A
minus A transpose. This implies A minus A transpose will be equal to 1 minus 1, 5 minus minus 1, minus 1 minus 5, 2 minus 2. Now A minus A transpose equals to 0, 6 minus 6, 0. We have to find 1 by 2 A minus A transpose. That is 1 by 2, 0, 6 minus 6, 0. 1 by 2 A minus A transpose equals to 0, 3 minus 3, 0. This is skew symmetric part. Now we have to write matrix A as sum of symmetric and skew symmetric matrix. So matrix A is 1, 5 minus 1, 2 equals to symmetric part is 1, 2, 2, 2 plus skew symmetric part is 0, 3 minus 3, 0. Next question number 11th. Choose the correct answer. If A, B are symmetric matrix of same order, then AB minus BA is A. ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से करना है. अगर हमारे पास A और B सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, A अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स. दिस इम्प्लाइज A ट्रांसपोज इक्वल्स टू A. B इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स. दिस इम्प्लाइज B ट्रांसपोज इक्वल्स टू B. ये आया हमारे पास. नाउ हमें चेक करना है AB माइनस BA कैसी मैट्रिक्स होगी. मैं इसका ट्रांसपोज लेती हूँ. अभी हमने सेकंड थर्ड क्वेश्चन किया था A माइनस बी का ट्रांसपोज प्रॉपर्टी यूज करेंगे A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज. तो इसको हम AB ट्रांसपोज माइनस BA ट्रांसपोज लिख सकते हैं. नेक्स्ट हमने एक लॉ पढ़ा था, एक प्रॉपर्टी करी थी AB का ट्रांसपोज B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज होता है. इसको लिख सकते हैं B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज. इसको लिख सकते हैं AB का ट्रांसपोज A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज. नाउ B इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स सो B ट्रांसपोज इक्वल्स टू B. A is symmetric matrix so A transpose equals to A minus A is symmetric so A transpose equals to A and B is symmetric so we can write B transpose as B. So we find, अब हम अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये हमारे पास आएगा AB माइनस BA. मीन्स हमें मिला AB माइनस BA का ट्रांसपोज. ये हमें मिला AB माइनस BA का ट्रांसपोज माइनस AB माइनस BA. दैट इज कुछ इस तरह मिला A ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस A. ये हमारे पास कंडीशन होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की. दिस इम्प्लाइज AB माइनस BA इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12. इफ A इज दिस मैट्रिक्स एंड A प्लस A ट्रांसपोज इज आइडेंटिटी देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज. चारों ऑप्शन में से बतानी है. गिवन है A प्लस A ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है. हम निकालते हैं पहले A मैट्रिक्स कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा प्लस A ट्रांसपोज मैट्रिक्स. A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दें तो हमारे पास A ट्रांसपोज आएगा कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. सम कर दें कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा cos alpha plus cos alpha equals to 1 0 0 1. This implies 2 cos alpha cancel out 0 0 2 cos alpha equals to 1 0 0 1. From here two matrices are equal then their corresponding entries are equal. This implies 2 cos alpha equals to 1. Implies cos alpha is equals to 1 by 2. This implies cos alpha is equals to cos eta 1 by 2 at cos pi by 3. This implies alpha is pi by 3. So option B is correct.